नमस्कार साथियों, गुरुदीप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं अध्यापक सीपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अपने जो आधुनिक काल है उसकी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, उसके अपन ने 5 पार्ट कर लिए हैं और उससे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं वो साथियों अपन लेके आए हैं। और आज अपन शुरू कर रहे हैं साथियों अपना टॉपिक, अगला टॉपिक है जिसका नाम है संत साहित्य एवं लोक साहित्य। इस टॉपिक से साथियों जितने प्रश्न बनेंगे वो अपन क्लासों के माध्यम से आपको करवाएंगे। 3-4 क्लासें आएगी साथियों संत साहित्य एवं लोक साहित्य से संबंधित, और इससे साथियों आपके सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। और आज अपना है पार्ट 1 संत साहित्य एवं लोक साहित्य से संबंधित। हाँ साथियों, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, राजस्थानी संत साहित्य के संबंध में सत्य बताओ। राजस्थानी संत साहित्य के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? साथियों, संत साहित्य के कवियों को 2 भागों में बांटा गया है। दूसरा ऑप्शन है संत साहित्य मुख्यतः गद्य में लिखा गया है। उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भाई, काफी साथियों का राइट आंसर आ रहा है। बिल्कुल प्रवीण जी, बिल्कुल कुड़ी जी, बिल्कुल साथ ही सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है। संत साहित्य के कवियों को 2 भागों में बांटा गया है। संत साहित्य के कवियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक तो है जिनका संबंध संप्रदाय से होता है, ठीक है, और एक होते हैं जो संप्रदाय से अलग रहते हैं, यानी संप्रदाय निरपेक्ष संत कवि। साथियों, जो संत साहित्य है वो मुख्यतः पद्य में लिखा गया है, गद्य में नहीं लिखा गया है, पद्य में लिखा गया है। संत साहित्य मुख्यतः किस में लिखा गया है? गद्य में लिखा गया, पद्य में नहीं लिखा गया है। संत साहित्य अपने गद्य में लिखा गया है। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन राइट है। और जो भी साथी नए हैं वो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर ले साथियों। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लासों का शेड्यूल है वो मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्लास कब आएगी, ठीक है, आज क्लास कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी। वैसे साथियों अपनी डेली क्लास आती है। तो और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। साथियों, संत साहित्य के कवियों को 2 भागों में, संप्रदाय विशेष वाले कवि और संप्रदाय से अलग रहने वाले कवि, ठीक है। संप्रदाय निरपेक्ष संत कवि। संत साहित्य मुख्यतः गद्य में है साथियों। किसमें है? संत साहित्य पद्य में नहीं है साथियों, गद्य में लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बू जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है साथियों? विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक है कौन? जाम्बू जी। जाम्बू जी की रचना नहीं है। जंब सागर, जंब संहिता, विष्णुई धर्म प्रकाश या अनुभव प्रकाश, इनमें से कौन सी है जाम्बू जी की नहीं है? साथियों, ये अपने राजस्थान सुजत सार के नोट्स है, ऐप पर अपलोड कर दिए गए हैं। टेस्ट सीरीज के साथ में ये आपको नोट्स फ्री मिल जाएंगे। और ये साथियों सिलेक्शन नोट्स है, परीक्षा में हूबहू प्रश्न इन नोट्सों के माध्यम से छपेंगे। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड करें, गुरुदीप क्लासेस के नाम से अपना ऐप है, ठीक है। तो साथियों, जंब साकर जाम्बू जी की रचना है, जंब संहिता ये भी है, विष्णुई धर्म प्रकाश ये भी है साथियों, लेकिन अनुभव प्रकाश है वो जाम्बू जी की रचना नहीं है। तो फिर भाई अनुभव प्रकाश किसकी है? भाई ये है अपने किसकी है? बनानाथ की। भाई किसकी है? बनानाथ की रचना है जिसका नाम है अनुभव प्रकाश, ठीक है, बिल्कुल। जाम्बू जी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है जंब संहिता, जंब सागर, शब्दावली, विष्णुई धर्म प्रकाश तथा जंब सागर, ठीक है। अनुभव प्रकाश तथा परवाना 2 आप जरूर ध्यान रखें साथियों, अनुभव प्रकाश और परवाना, ठीक है। ये किसकी है भाई? बनानाथ की है। किसकी है भाई? बनानाथ की रचना है अनुभव प्रकाश और परवाना। बिल्कुल साथियों, डेली आप क्लास में जुड़ा करो, ठीक है। टाइम का जरूर आप ध्यान रखें साथियों, ठीक है। बिल्कुल आपका फर्ज है क्लास को शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। हाँ, किसके उपदेश शिंबू धड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संकलित है? ये साथियों
रीट मुख्य परीक्षा 2023 में पूछा गया था। साथियों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके जो सरल प्रश्न हैं वो गलत हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप बार बार रिवीजन नहीं कर पाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एमसीक्यू सीरीज है वो ज्वाइन नहीं करते हैं, इसलिए आपके जो सिंगल प्रश्न है वो गलत हो जाते हैं। तो बार बार आप टेस्ट दीजिए, ठीक है, रिवीजन कीजिए और डेली क्लास में आए, आपका सिंगल साथियों प्रश्न गलत नहीं होगा। तो भाई ये किसके ग्रंथ है भाई? ये है अपने जसनाथ जी के। किसके है भाई? शिंबू दड़ा कोंडा ग्रंथ किसके है? जसनाथ जी के है। बिल्कुल भाई, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है। बिल्कुल, तो किसके है? ये जसनाथ जी के है। इनकी जो प्रमुख जो पीठ है वो कहाँ है? सिंहतल बीकानेर में। कहाँ है भाई? सिंहतल बीकानेर में है, जिन्होंने जसनाती संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। हाँ, जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी थे। इनके उपदेश शिंबू दड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संकलित है। इस संप्रदाय के लोग बिना पैरों में जूता पहने अंगारों पर नृत्य करते हैं। यह भी साथियों प्रश्न पूछा गया था, किस संप्रदाय के अनुयायी है? उबाने पंगा नृत्य करते हैं, यानी बिना पैरों में चप्पल पहरे हुए या जूता पहरे हुए नृत्य करते हैं, यानी अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य का संबंध किससे है साथियों? जसनाती संप्रदाय से है, ठीक है। और इन संप्रदाय के लोग हैं वो बिना पैरों में जूता पहने हुए यानी अग्नि नृत्य करते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है भाई, किस संत की वाणियां का संग्रह अनबे वाणी नाम से संकलित है? बहुत ही शानदार साथियों प्रश्न है ये, और ये भी रीट मुख्य परीक्षा 2023 में पूछा गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अनबे वाणी, कौन सी वाणी भाई? अनबे वाणी। बिल्कुल, इसका राइट आंसर बताओ भाई सभी साथी। संत जसनाथ जी, संत रामचरण जी, संत हरिदास जी या संत चरणदास जी? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? बताओ जल्दी से कमेंट करके। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा संत रामचरण जी, ठीक है। किस संत की वाणियों का संग्रह है वो अनबे वाणी नाम से संकलित है? तो है रामचरण जी। और ये साथियों अपने आईसीटी के नोट से ऐप पर उपलब्ध है, तो आप ऐप से नोट्स खरीद सकते हैं। और किसी प्रकार की यदि आपको दिक्कत आती है तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, मंत्र राज प्रकाश व हरि पुरुष की वाणी किसकी रचना है? बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी किसकी रचना है साथियों? संत दादू, संत हरिदास, संत लालदास या संत माधोदास? इसका राइट आंसर बताओ भाई सभी साथी। भाई राइट आंसर बढ़ो, और आपको जो भी व्याख्या आती है तो आप साथ साथ लिखा करो। जितना आप लिखोगे तो आपको क्या है, याद हो जाएगी। तो आप लिखा करो। तो साथियों मंत्र राज प्रकाश व हरि पुरुष की वाणी है संत हरिदास की। किसकी है भाई? संत हरिदास की है, जिसको राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है भाई। कौन सा संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय के ये प्रवर्तक है संत हरिदास जी महाराज है। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इस संप्रदाय में परमात्मा को क्या कहा जाता है? अलग निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास जी के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। साथियों जो भी मैं व्याख्या ला रहा हूं परीक्षा की दृष्टि से रामबाण है, ठीक है। बिल्कुल, आप है याद करते रहो, और आपके जो भी नोट्स है उसके अंदर भी ऐड करते रहो। अगला प्रश्न है भाई, बिल्कुल, निम्न में से संत दादू दयाल जी की रचना इनमें से कौन सी है भाई? इसकी भाई दादू जी की रचना कौन सी है? दादू जी री वाणी, दादू जी रा दोआ, कायाबेली या उपयुक्त सभी? बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर बताओ। बिल्कुल भाई, कॉपी का सही उत्तर आ रहा है। बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दादू जी री वाणी, दोआ और कायाबेली। कायाबेली तो साथियों काफी बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की है भाई? दादू जी ने की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और साथियों हमारे इसी जो अपने YouTube चैनल है उस पर साथियों आपने जो डेली क्लासें आ रही है, करंट अफेयर्स की हो,
मॉडल पेपर की हो, राजस्थानी भाषा की हो, साथियों उसके जो नोट्स है वो ऐप पर अपलोड कर दिए गए हैं। और ऐप पर अभी है दीपावली महा धमाका ऑफर चल रहा है साथियों, ठीक है। और सभी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जिस पर 75% की साथियों छूट मिल रही है, ठीक है। मात्र नॉर्मल प्राइस में आपको जो नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, वो मिल जाएगी। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड करें, प्ले स्टोर में से ऐप डाउनलोड कर लेना। और किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर लेना, ठीक है। नोट्स आप ऐप से ही साथियों खरीदे, ऐप पर टेस्ट सीरीज के साथ में आपको नोट्स मिल जाएंगे। हाँ भाई, दादू पंथ के प्रवर्तक संत दादू जी है, राजस्थान के कबीर है भाई। दादू जी का जन्म कहां हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। दादू ने ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल सदुगड़ी भाषा में दिए। कौन सी भाषा में? सरल सदुगड़ी या कह सकते हैं ढूंढाड़ी भाषा में दिए। दादू की वाणी तथा दादूरा दोआ नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश विचार मिलते हैं। दादू की वाणियां हरड़े वाणी नाम से संकलित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, दादू जी की वाणियां किस ग्रंथ में संकलित है भाई? हरड़े वाणी। कौन सी वाणी? हरड़े वाणी नाम से संकलित है। दादू दयाल के उपदेश, दादू वाणी और सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? अलग दरीबा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सत्संग स्थल अलग दरीबा। दादू जी के अन्य ग्रंथ में है परिचय का अंग है और काया बेली ग्रंथ है। बिल्कुल, इसका भाई राइट आंसर बताओ भाई सभी साथी, क्या होगा इसका? हाँ साथियों, तो अपना प्रश्न है भाई, निम्न में से असंगत युग्म बताओ। आपको बताना है असंगत युग्म कौन सा है। संत गुण सागर दादू, जन्म लीला परसी जन गोपाल, साकी गरीबदास जी, रजब वाणी रजब जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है भाई, जल्दी से बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल भाई, काफी साथियों का सही उत्तर आ रहा है। साथियों देखो, संत गुण सागर है वो दादू जी की नहीं है भाई। किसकी नहीं है? ये गलत हो जाएगा। तो ये किसकी है भाई? संत गुण सागर है भाई, ये है माधोदास की। किसकी है भाई? माधोदास की है भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी देखो, साकी गरीबदास जी की सही है, रजबवाणी रजब जी की ये भी सही है, जन्म लीला परसी जन गोपाल की ये भी सही है। लेकिन साथियों जो संत गुण सागर है वो है माधोदास की रचना है। हाँ, ये साथियों जो अपने जो टेस्ट सीरीज है साथियों, नोट्स एवं मंथ वाइज टेस्ट सीरीज है, ठीक है। मात्र साथियों नाम मात्र शुल्क में है, ऐप पर उपलब्ध है, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है भाई, ब्रह्मचरित्र। कौन सा चरित्र? ब्रह्मचरित्र, धर्म जहाज, ज्ञान सौरोदय, वो शब्द किसकी रचना है साथियों? अभी पूछा गया था एक आरपीएससी के एग्जाम में, ये पूछा गया था धर्म जहाज के बारे में, ठीक है। कौन सा? धर्म जहाज के बारे में पूछा गया था, शब्द के बारे में पूछा गया था। तो भाई ये किसकी रचनाएं हैं? दादू, चरणदास, गरीबदास या लालदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चरणदास जी की ये रचनाएं है भाई, याद कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, परीक्षाओं में आपको रचनाओं से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ब्रह्मचरित्र, धर्म जहाज, ज्ञान सौरोदय और शब्द चरणदास जी की रचनाएं है, ठीक है। हाँ, चरणदास जी द्वारा है चरणदासी पंथ चलाया गया था। और इसके ग्रंथ है, मैंने बताया ना, ब्रह्म ज्ञान सागर है, शब्द है, माकन चोरी लीला, भक्ति सागर, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला, ज्ञान सौरोदय, अष्टांग योग, इनके ग्रंथ है। और इनके ग्रंथ धर्म जहाज में भक्ति संबंधी बातें मिलती हैं, यानी भक्ति संबंधी जानकारी मिलती है। ये भी अभी आरपीएससी में पूछा गया था, कौन सा ग्रंथ है जिसमें भक्ति संबंधी जानकारी मिलती है? वो है धर्म जहाज। बिल्कुल, हाँ।
निम्न में से असंगत युग्म आपको बताना है। इनमें से असंगत युग्म कौन सा है बताओ। है साथ में आप कमेंट भी करते रहो भाई, सही बिल्कुल लिखते रहो ताकि आपको भी याद हो जाए। जितना लिखोगे उतना आप निखरोगे। असंगत युग्म कौन सा है बताओ। बिल्कुल लालदास की चेतावनियां, लालदास की ये तो भाई सही है। भक्ति पदार्थ अभी हमने पढ़ा है चरणदास जी, ये भी सही है। 7 वार निर्णय बिल्कुल ये भी सही है, सजूबाई की है। लेकिन साथियों चेतावनी ये संत धन्ना की नहीं है भाई, ये किसकी रचना है, संत पिप्पा की है भाई। किसकी है, संत पिप्पा की है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा बिल्कुल। हाँ पिप्पा जी खीसी राजपूत गागरोन झालावाड़ के शासक थे भाई। कहां के शासक थे भाई, गागरोन झालावाड़ के शासक थे। कालो प्रांत पिप्पा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए थे। किसके शिष्य बन गए थे भाई, रामानंद के बन गए थे। पिप्पा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है। चितावनी संत पिप्पा की रचना है भाई। चितावनी किसकी है, कहीं कहीं आपको चिंतावनी या चितावनी देखने को मिलेगा। तो भाई किसकी रचना है, संत पिप्पा जी की है। हाँ निम्न में से दीन दरवेश, क्या नाम है भाई, दीन दरवेश जी द्वारा रचित रचना कौन सी है? आप सोचोगे भाई ये दीन दरवेश कौन आ गए। साथियों ये भी अपने संत है। क्या है, संत है। और ये संत आपको मिलेंगे कक्षा 11-12 राजस्थानी साहित्य और इतिहास है, उसमें ये संतों के नाम है मिल जाएंगे। तो इनमें से कौन सी भाई है, दीन दरवेश की रचना है। दीन प्रकाश ग्रंथ अदलानंद परमार्थ प्रसंग या उपयुक्त सभी। बिल्कुल बताओ इसका राइट आंसर बताओ भाई सभी साथी। बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी किसकी है, दीन दरवेश की रचनाएं हैं। दीन दरवेश मध्य युग मुख्यतः संत कवियों में गिने जाते हैं। ये कौन से युग के हैं भाई, मध्य युग के संत कवियों में गिने जाते हैं। इनकी रचनाओं में दीन प्रकाश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दीन प्रकाश ग्रंथ अदलानंद परमार्थ प्रसंग इत्यादि 10 रचनाएं। इनकी कितनी रचनाएं भाई, इन्होंने 10 रचनाएं लिखी है। आ ग्रंथारी भाषा राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है भाई। जो भी इनके ग्रंथ है उनकी भाषा कौन सी है, राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है। बिल्कुल साथियों। हाँ बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है भाई, निम्न में से असंगत कथन बताना है आपको। निम्न में से असत्य कथन बताना या असंगत कथन बताना है। सम्मान बाई को मत्स्य की मीरा कहा जाता है। सम्मान बाई का जन्म सियाली गांव में हुआ। इन्होंने राम और कृष्ण दोनों के पद लिखे। इनकी प्रमुख रचना ज्ञान सागर है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं। तैयारी आप सभी की कैसी चल रही है, देखते हैं साथियों। इससे क्या है कि आपकी तैयारी है उसका आंकलन हो जाता है। तो MCQ सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें, टेस्ट भी दे। और ये डेली क्लास है, आप रूटीन बना लो कि मुझे शाम को 10 बजे CP सर की क्लास में आना है। ठीक है, खाना खाकर तैयार हो जाना है और क्लास को पूर्ण मनोयोग से देखना है। ठीक है, मनोयोग से देखोगे साथियों, एक बार सुन लोगे ना भाई। शाम को आप परेशान हो जाते हैं, कोचिंग वगैरह कहीं पर भी जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, शाम को खाना खा करके अपनी क्लास में आ जाना है। चाहे होली हो दिवाली हो, क्लास जरूर ज्वाइन करनी है। गुदड़ा में होता होता ही क्लास देख लेनी। ठीक है, वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा। बाकी सम्मान बाई को मत्स्य की मीरा कहा जाता है, ये तो सही है। सम्मान बाई का जन्म है सियाली गांव में हुआ, ये भी सही है। इन्होंने राम और कृष्ण दोनों के पद लिखे, बिल्कुल साथियों। लेकिन ज्ञान सागर है, ये भाई सम्मान बाई की रचना नहीं है। तो भाई किसकी रचना है, ये है अपने सुंदरदास जी की। किसकी है भाई, सुंदरदास जी की रचना है भाई ज्ञान सागर। हाँ ठीक है। और देखो सम्मान बाई की रचनाओं में एक तो है ईश महिमा, राधिका शरीरो उपमा, श्री कृष्णोपमा और पतित पत्रोपमा और पति शतक। ये भाई है सम्मान बाई जी की है। निम्न में से किस लोक काव्य का संबंध प्रेमाख्यान से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर बताओ भाई सभी साथी। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रेमाख्यान से संबंधित नहीं है या प्रेमाकान नहीं। इनमें से कौन सा
प्रेमाख्यान नहीं है। तो जेठवेरा सोल्टा, श्रेणी बीजानंद, राजियरा सोल्टा या जलाल बूबना। बिल्कुल भाई, इसका राइट आंसर बताओ। बिल्कुल भाई, सभी का राइट आंसर आ रहा है राजियारा सोल्टा है, ये प्रेमाख्यान नहीं है भाई। राजियारा सोल्टा प्रेमाख्यान नहीं है साथियों, ठीक है। और ये किसने लिखे थे भाई, कमेंट करके बताओ। राजियारा सोल्टा कृपाराम जी खिड़िया ने लिखे थे। किसने लिखे थे भाई? कृपाराम जी। कृपाराम जी खिड़िया के द्वारा राजिया के सोल्टे लिखे गए थे भाई। हाँ, देवनारायण की गाथा नाम से बगड़ावतों के पवाड़ों का संपादन किसने किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन कौन साथी बताते हैं, ठीक है। गौरीबाई, रानी लक्ष्मी कुंवरी चुंडावत, छत्र कुंवरी या प्रताप कुंवरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सभी बताओ साथियों। देवनारायण की गाथा है नाम से बगड़ावतों के पवाड़े है, उनका संपादन किया था रानी लक्ष्मी कुंवारी चुंडावत ने किया था, ठीक है। लक्ष्मी कुंवारी चुंडावत द्वारा किया गया था, बिल्कुल। और यह आधुनिक काल की प्रसिद्ध लेखिका है भाई। देवनारायण की गाथा नाम से बगड़ावतों के पवाड़ों का संपादन है लक्ष्मी कुंवारी जी ने किया। यह कार्य उन्होंने भगवान देवनारायण की गाथा को एक साहित्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया था। यानी देवनारायण की गाथा को क्या एक साहित्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने यह लिखा था। हाँ, राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या है? बिल्कुल, और ये रीड मुखी परीक्षा 2023 में भी पूछा गया था। पवाड़ा का मतलब क्या है? लोकगीत है, रात्रि जागरण है, लोक गाथा या कहावतें हैं। इसका राइट आंसर बताओ। इसका तो भाई सभी को उत्तर आना चाहिए भाई, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसको उत्तर नहीं आई। साथियों, लोकगीत, बिल्कुल पवाड़ों का संबंध लोकगीत से नहीं है। रात्रि जागरण नहीं है साथियों, कहावतें भी नहीं है। तो पवाड़ों का संबंध है लोक गाथा से। किससे है भाई? लोक गाथा। प्राचीन समय में लोक गाथाएं होती थी, हैं? आप कभी जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पास बैठना, आपको लोक गाथाएं सुनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। तो पवाड़ा सुनाएंगे आपको। मीराबाई की रचना कौन सी है बताओ? इनमें से मीराबाई की रचना कौन सी है? राग गोविंद, पदावली, रुक्मणी मंगल या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताओ भाई सभी साथी। ये साथियों अपने आईसीटी के नोट्स है, ऐप पर उपलब्ध है, आईसीटी के नोट्स है, ठीक है। और कोई किसी प्रकार की दिक्कत आए तो ये अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। बहुत ही शानदार साथियों, मात्र 87 पेज में ये अपने आईसीटी के नोट्स है, इससे बाहर कुछ नहीं है साथियों। इसके अंदर एमसीक्यू वगैरह सब कुछ शामिल किया गया, वन लाइनर फैक्ट है, ठीक है। संपूर्ण पाठ्यक्रम का संपूर्ण जो संक्षिप्त समावेश है वो भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। और आरबीएससी की जो नवीन पुस्तकें हैं उसके आधार पर ये तैयार किए गए। तो साथियों, मीराबाई की रचना इनमें से कौन सी है? उपयुक्त सभी है। राग गोविंद है, पदावली है, रुक्मणी मंगल है। देखो मीराबाई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री थी, गायिका। मीराबाई बचपन का नाम क्या था भाई? पेमल था। मीराबाई का बचपन का नाम क्या था भाई? पेमल था। 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की पाली नामक गांव में कब हुआ था? 1498 ईस्वी में हुआ था भाई, ठीक है। किसके घर हुआ था भाई? रतन सिंह के घर हुआ था, ठीक है। और मीरा के पद क्या कहलाते? हरजस कहलाते। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जहां पर भी मैं इंपॉर्टेंट बोलूं उसको तो आपको गांठ बांध लेनी है साथियों, ठीक है, गांठ बांध लेनी है। मीराबाई ने गीत गोविंद की टीका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, पदावली, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहतारी हुंडी, नरसिंह मायरो मीराबाई के निर्देशन में ब्रज भाषा में रत्ना खाती द्वारा लिखित। सत्य भामाजी नु रूचणु, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मीराबाई द्वारा लिखी गई हैं। सत्य भामाजी नु रूचणु, राग सोरठा का पद, मीरा की गर्भी नामक ग्रंथों की रचना की गई है। किसके द्वारा भाई? मीराबाई के द्वारा की गई है।
मीराबाई ने भी कितना त्याग किया साथियों, है। सफल होना है तो आपको त्याग तो साथियों करना होगा। जितना आप तपोगे उतना ही आप निखरोगे। तपना जरूरी है साथियों। मात्र 3 माह का समय बचा हुआ है। अब आपको पूरी तरीके से इसमें लग जाना है। रात दिन आपको पढ़ाई के प्रति समर्पित हो जाना। किसी प्रकार की ढिलाई नहीं करनी है, ऐसा नहीं है कि भाई दीपावली का शुभ अवसर है, गांव चले जाए, 7-10 दिन वापस नहीं आई, ऐसा नहीं होना है। घर पर भी जाओ, खुशियां मनाओ, ठीक है, बढ़िया तैयार मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शाम को 2-3 घंटे आप पढ़ाई जरूर कर लेना, ठीक है। घर पर भी रहो, गांव में भी रहो, जहां पर भी रहो, तो आप पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं छोड़े। नहीं तो 7 दिन नहीं करोगे, अगले दिन बोलो गुरुजी मार तो पढ़ाई नहीं हो रही है, मन नहीं लाग रही हो। मन क्यों नहीं लाग रही हो? क्योंकि आप डेली उसके प्रति समर्पित नहीं हो, इसलिए मन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो भाई शरणदास जी द्वारा रचित रचना नहीं है। कौन सी नहीं है भाई? अष्टांग योग, सहज प्रकाश, संदेह सागर या नासकेत लीला। इसका राइट आंसर बताओ भाई कमेंट में, जल्दी से देखते हैं किसका सही होता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही आ रहा है साथियों। अष्टांग योग, संदेह सागर और नासकेत लीला, ये भाई चरणदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है। लेकिन सहज प्रकाश है, ये है सहजोबाई का। किसका है भाई? सहज यानी सहजो। देखो देखो, सहज से याद रखो सहजोबाई, सहज से सहजोबाई, सहजोबाई की रचना है भाई, ठीक है। सहज प्रकाश, सहज प्रकाश सहजोबाई द्वारा रचित रचना है। हाँ, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है पता? आज ज्यादातर मैं युग्म वाले क्वेश्चन लेके आया हूं, रोजाना बोलते हो सर सरल क्वेश्चन लाते हो। अरे साथियों, मैं सरल क्वेश्चन नहीं लाता हूं, आपको मैंने जो क्वेश्चनों का जो तरीका है वो हल करने का बता दिया, आपको थ्योरी करवा दी है खूब सारे, लगभग मैंने 1500 क्वेश्चन करवा दिए राजस्थानी भाषा के। इसलिए बार बार आपका जो रिवीजन हुआ है उसी की वजह से आपको सरल लग रहे हैं, ठीक है। बाकी किसने यदि राजस्थानी भाषा पढ़ी नहीं है तो उनको ये क्वेश्चन हार्ड लगते होंगे, ठीक है। बिल्कुल, तो भाई इसका राइट आंसर बताओ। निम्न में से असंगत युग्म आपको बताना है, कौन सा है भाई? देखो इसका बताओ भाई जल्दी से, 17 का। बिल्कुल असंगत कौन सा है भाई? असंगत देखो, ब्रह्म ज्ञान सागर चरणदास जी सही है, अनबे प्रबोध गरीबदास सही है, ब्रह्मा गीत कृष्णदास पेहारी ये भी सही है। लेकिन साथियों विनय मल्लिका ये सहजोबाई की नहीं है भाई, किसकी है? दयाबाई की है भाई। किसकी है भाई? दयाबाई की है। कौन सी बाई भाई? दयाबाई, ठीक है। विनय मल्लिका दयाबाई की है। सहजोबाई की थे सहज प्रकाश। सहजोबाई की कौन सी है? सहज प्रकाश, ठीक है। संत चरणदास जी की शिष्या दयाबाई द्वारा दयाबोध व विनय मल्लिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, दयाबाई की है दयाबोध व विनय मल्लिका नामक ग्रंथों की रचना की गई है। हाँ, अगला क्वेश्चन है भाई, ढोला मारुआ दुआ कृति के नायक ढोला का वास्तविक नाम क्या था भाई? ढोला मारू से संबंधित हर बार साथियों प्रश्न पूछा जाता है। ढोला रो असली नाम कहीं हो तो, ढोला की उम्र कितनी होती, ठीक है, ये किस प्रकार का काव्य है, ये एक प्रकार का अपना लोक काव्य है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई ढोला मारुआ दुआ है, इनके जो मुख्य नायक थे कौन? ढोला का वास्तविक नाम क्या था भाई? शाल्य कुमार, ठीक है। और मारू का क्या था भाई? मारवाणी। मारू का था मारवाड़ी था, ठीक है। ढोलारी उम्र भाई कितनी थी? ढोलारी थी 3 वर्ष और मारवाड़ी की थी 1.5 वर्ष थी भाई, ठीक है। और ये ढोला मारुआ दुआ है लोक साहित्य की रचना है। किस साहित्य की? लोक साहित्य की रचना है, ठीक है। और ये साथियों अपने राजस्थानी भाषा के नोट्स है, ऐप पर उपलब्ध है। और नहीं मिले तो आप, ये नंबर है इस पर आप मैसेज कर देना, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। बहुत ही शानदार राजस्थानी भाषा के नोट्स है, टेस्ट सीरीज के साथ में आपको फ्री मिल जाएंगे। तो आप नोट्स साथियों जरूर परचेज करें। और साथियों यदि आप इसका प्रिंट नहीं निकाल पाते तो 2-3 बार आप परीक्षा में जरूर पढ़े। इतने पेज भी नहीं है, नॉर्मल पेज है, राजस्थानी भाषा के 58 पेज है। और जो अपने अतुल जी पारिक ने सुजस सार पर आधारित जो करंट अफेयर्स तैयार किया है 73 पेज के, वो नोट्स है। तो उसको 10 दिन 10-5-7 दिन में भी उसको कर सकते हैं।
राजस्थान का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक काव्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक काव्य कौन सा है? ढोला मारूरी चौपाई, पिंगल शिरोमणि, ढोला मारूरी बात या ढोला मारूरा दुआ? बिल्कुल साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई कमेंट करके। बिल्कुल सभी का भाई राइट आंसर आ रहा है। बिल्कुल साथियों, राजस्थान का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक काव्य है ढोला मारूरा दुआ। कौन सा दुआ भाई? ढोला मारूरा दुआ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज जो जितने भी प्रश्न देखे हैं आगे और भी प्रश्न है भाई। हाँ देखो, ढोला मारूरा दुआ के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। ढोला मारूरा दुआ कवि कलोल द्वारा, ठीक है, लिखा गया था। कैसा भाई? एक श्रृंगारिक काव्य है, श्रृंगार रस पर आधारित काव्य है, जिसमें संयोग और वियोग की अनेक अवस्थाओं का सरस और मार्मिक चित्रण इसमें मिलता है भाई। कैसा है भाई? श्रृंगारिक काव्य। इस ग्रंथ में नरवर के राजकुमार, क्या नाम था भाई? ढोला, और पुंगल की राजकुमारी थी जिसका नाम था मारवणी यानी मारू, की प्रेम गाथा का मार्मिक एवं जीवंत चित्रण मिलता है भाई। इन दोनों का विवाह है साथियों बचपन में हो जाता है। फिर ये जब जवान होते तब उनको याद आती है, अच्छा मेरा भी विवाह हो रखा है। ठीक है, तब ये भाई अपने कौन ढोला जी अपने मारू को लाने जाते हैं। तो ये क्या है? एक प्रेम गाथा है, प्रेम गाथा का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, हाँ, तो ढोला की उम्र के समय थी भाई 3 वर्ष और मारू की थी भाई कितनी? 1.5 वर्ष उम्र थी। इतनी कम उम्र में साथियों कैसे पता चलता है? यदि अपना ही यदि शादी है वो बचपन में हो जाती है तो अपन को ध्यान नहीं रहता साथियों। अपन जब उम्र बड़े हो जाते हैं 10-12 साल के हो जाते तो थोड़ा थोड़ा अपन जान जाते हैं कि शादी हो रखी है, लेकिन 3-1.5 वर्ष होती है तो पता लगता है? नहीं लग पाता है। ठीक है, तो इनको ही बाद में पता लगा था कि हमारी शादी हो रखी है। संतों का जीवन वृत्तांत जो कि राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है, क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी जो आरपीएससी ने एक एग्जाम लिया था और 4th ग्रेड में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। संतों का जीवन वृत्तांत तो किसमें मिलता है भाई? मर्सिया, वात, पर्सी या प्रकाश। तो साथियों मर्सिया तो भाई कोई राजा है, कोई विशेष व्यक्ति है, मर जाते हैं तो उनको शोक व्यक्त करने के लिए मर्सियाओं की रचना की जाती है। वात तो भाई प्राचीन समय में खूब सारी बातें होती थी, बातों में हुंगारा दिया जाता था। ठीक है, और बातें कहने वाला को क्या कहते हैं? बात पोष कहते हैं, उसमें हुंगारा देते हैं। कोई बात होती है यदि हुंगारो नहीं दे साथियों तो भाई मजो नहीं आवे। और क्लास चल रही है और आप कमेंट नहीं करो तो भाई मजो नहीं आवे। क्लास में कमेंट भी करते रहो। ठीक है, राजस्थानी भाषा वगैरह अपनी जो भी क्लासें आ रही कैसी लग रही हैं कमेंट के माध्यम से आप साथियों जरूर बताओ। ठीक है, ये आपका छोटा सा एक कमेंट है वो हमारे लिए साथियों क्या है? आप जो कमेंट करते हैं उससे हम गदगद हो जाते हैं साथियों। यही अपना प्यार है साथियों। बाकी जिंदगी में हाथे कोई नहीं हाले, कोई कुछ नहीं लेके आयो, एक सुई भी अपने साथ में नहीं चलेगी, ये यहीं पड़े रहेंगे। ठीक है, आप अच्छे पढ़ लोगे, मास्टर बन जाओगे तो भाई कहोगे उन सर से, हमने अतुल सर से भाई करंट अफेयर्स पढ़ा था और राजस्थानी भाषा वहां से पढ़ी थी, पूरे क्वेश्चन हुबहू छप गए भाई। ठीक है, तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्सी हो जाएगा भाई। तो संतों का जीवन वृत्तांत है वो किसमें मिलता है भाई? पर्सी के माध्यम से मिलता है। और जो भी साथी नए हैं तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक है कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, हर प्रकार की अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाती है। संत महात्माओं का जो जीवन परिचय है राजस्थानी भाषा में जिस पद्यमय रचना में मिलता है उसको क्या कहा जाता है? पर्सी कहा जाता है। संत नामदेव जी की पर्सी आपने सुनी होगी। किसकी? नामदेव जी की पर्सी, कबीर जी की पर्सी है। उसमें क्या है? पर्ची में संतों का जीवन परिचय मिलता है साथियों। ठीक है, संतों के बारे में यदि आपको जानना है तो इन पर्चियों को आप पढ़ो। ठीक है, संत रैदास जी की पर्ची है, संत पीपा जी की पर्ची है, संत दादू जी की पर्ची है और मीराबाई जी की पर्ची है। ये आदि प्रमुख पर्चियां हैं। ठीक है, इसमें संत महात्माओं का जीवन परिचय मिलता है साथियों। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल तैयार। आप दीपावली का तैयार है, बढ़िया तरीके से मनाओ साथियों, एंजॉय करो बढ़िया। ठीक है, आप यदि बाहर रहते हैं काफी समय बाद में घर गए हैं, उनसे अच्छे से मिले साथियों, बातें करें। और जब आपको शाम को टाइम मिले, ठीक है,
तो क्लास देख लिया करो, 1-2 घंटा पढ़ लिया करो, चुपचाप पढ़ाई करनी, ज्यादा दिखावा नहीं करना, ठीक है। चुपचाप आपको पढ़ाई करनी है, ज्यादा दिखावा नहीं करना है। और शाम को ही जब कोई सो जाए फिर आप गुदड़ ओढ़ के, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है तो गुदड़ा ओढ़ को, रजाई ओढ़ पढ़ना शुरू कर दो भाई। कहीं नहीं किताब नहीं पढ़ पाओ तो क्लास तो आप जरूर देख रही, एक दिन भी मिस नहीं करना है पैसा है। एक आदत बना लो, डेली आदत बना लो कि मुझे 10 बजे क्लास में आना है तो आना है, मुझे 5 बजे क्लास में आना है तो आना है। ये क्या आप आदत बना लो, ठीक है। आदत बन गई तो फिर भाई सफलता दूर नहीं है साथियों, ठीक है भाई। बढ़िया मस्ती पढ़ते रहो, हंसता खिलता रहो, रोना नहीं है जिंदगी में, मारो होगो नहीं होगो, अरे सबोरो हो सिलेक्शन। विश्वास रखो, विश्वास बड़ी चीज है, ठीक है। विश्वास रखोगे आप सभी का सिलेक्शन होगा, ठीक है भाई। मिलते हैं कल एक और धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।